यह कहानी महाभारत काल की है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले थे। नगर भ्रमण के दौरान उन्हें रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते दिखाई पड़ा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। वह अपनी कमर पर लटकी सोने के सिक्कों से भरी पोटली उसे दे दी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का धन्यवाद किया और घर की ओर चल पड़ा। वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह अच्छा सा घर खरीदेगा और अपनी पत्नी व बच्चों की सभी मांगे पूरी करेगा और बचे हुए सिक्कों से एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण को नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। घर के रास्ते पर एक सुनसान जगह पर एक लुटेरे ने उससे वह सोने के सिक्कों से भरी पोटली छीन ली और वह वहां से भागने लगा। गरीब ब्राह्मण ने उसका पीछा किया, परंतु वह उस लुटेरे को पकड़ न सका और लुटेरा वह पोटली लेकर फरार हो गया। ब्राह्मण बेचारा दुखी मन से अपने घर पहुंचा और अगले दिन से फिर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को मैंने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, यह फिर भी भीख मांग रहा है। अर्जुन ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम अब भी भिक्षा क्यों मांग रहे हो। ब्राह्मण ने अर्जुन को सारी बात बताई कि एक लुटेरे ने उसके सिक्कों की पोटली उससे छीन ली। यह सुन अर्जुन को फिर से उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने इस बार अपने गले से हीरो की एक माला निकालकर उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने फिर दोनों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। परंतु अब ब्राह्मण इस चिंता में उलझ गया कि इस कीमती हीरे के हार को वह कहाँ रखे। उसके घर में कोई ठिकाना भी नहीं है। तभी उसी घर में पड़े एक पुराने मटके का ध्यान आया। मटका खाली पड़ा हुआ था, उसका कोई उपयोग नहीं था। उसने सोचा कि इस पुराने मटके पर किसकी नजर जाएगी, इसलिए ब्राह्मण ने चोरी के डर से हीरो की माला मटके में रख दी। वह सुबह से भीख मांगकर थक गया था और अगली सुबह उसे भीख मांगने भी नहीं जाना था। तो इस रात ब्राह्मण को बहुत गहरी नींद आई। अगली सुबह जब उसकी पत्नी पास की नदी में पानी भरने जाने लगी तो उसने देखा कि जिस मटके को वह रोजाना अपने साथ लेकर जाती है उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है। तो वह पुराने घड़े की ओर देखने लगी और सोचने लगी कि क्यों ना आज इसी मटके में पानी भरकर लाया जाए। पत्नी ने घड़ा उठाया और चल पड़ी। नदी पर पहुंचकर जब वह उस घड़े में पानी को भरने लगी तो वह माला नदी में गिर गई और उसने घर आकर भरे मटके को घर के कोने में रख दिया। जब मटके में पानी भरा देखा तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह मटका तू कहाँ लेकर गई थी। पत्नी ने सारी बात बताई। अब वह ब्राह्मण अपने दुर्भाग्य और अपनी किस्मत को कोसने लगा। वह दुखी मन से उस दिन फिर भिक्षा मांगने जाता है। उस शाम फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देख लेते हैं। फिर से अर्जुन को आश्चर्य होता है और वह गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम अब भी भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब ब्राह्मण उस हार के खोने की सारी कहानी अर्जुन को बताता है। ब्राह्मण की बात सुन अर्जुन मन ही मन सोचता है कि इस ब्राह्मण की तो किस्मत ही खराब है। लगता है इसकी किस्मत में तो भीख ही मांगना लिखा है। यह सारी घटना देखकर श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुस्कुराने लगे और बोले कि अर्जुन इस बार मैं ब्राह्मण को दान देता हूँ। और कहते ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को एक छोटी सी मुद्रा दान में दे दी। यह देखकर उस ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह कुछ बोल न सका और दोनों का धन्यवाद करके वहां से चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जब मेरी सोने की मुद्राओं और हीरे के हार से इसका कुछ भला ना हुआ तो भला तुम्हारी इस छोटी सी मुद्रा से इसका क्या भला होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि तुम बस उसका पीछा करो।
इधर रास्ते में वह ब्राह्मण भी सोचता हुआ जा रहा था कि इतने बड़े राजा होकर भी श्री कृष्ण ने इतना छोटा सा दान दिया, इतने में तो मेरे परिवार का भी खाना नहीं आएगा। वह ब्राह्मण ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि उसने देखा एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी तड़फ रही थी। उसने सोचा कि इस सिक्के से मेरा तो भला होगा नहीं, इस बेचारी मछली का ही भला कर देता हूँ। उस गरीब ब्राह्मण ने मोल भाव कर मछुआरे से मछली को खरीद लिया और अपने भिक्षा पात्र में पानी भरकर उस मछली को उसमें रख दिया। थोड़ी देर पश्चात वह गरीब ब्राह्मण उस मछली को नदी में वापस डालने जा ही रहा था कि मछली ने अपने मुंह से हीरे का एक हार उगला। यह वही हार था जिसे उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था और हार को मछली ने निगल लिया था। यह देखकर वह ब्राह्मण जोर जोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। तभी वहां से एक युवक गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण को देखा और सोचा, अरे यह तो वही ब्राह्मण है जिसकी मैंने सोने की मुद्राएं चुराई थी। युवक सोचने लगा कि इसने तो मुझे पहचान लिया कि मैं वही लुटेरा हूँ। तभी यह जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मिल गया, मिल गया। लुटेरा घबरा गया और सोचने लगा कि अब ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के दरबार में मेरी शिकायत करेगा, जिससे मुझे दंड दिया जाएगा। दंड के भय से वह लुटेरा ब्राह्मण के पैर पकड़ने लगा और ब्राह्मण को सारी मुद्राएं देकर वहां से चला गया। अब ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह मछली को नदी में छोड़ वहां से खुशी खुशी अपने घर चला गया। श्री कृष्ण और अर्जुन यह सब देख रहे थे। अर्जुन हाथ जोड़ श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए और बोले, हे वासुदेव, जो काम मेरी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे के हार ना कर पाए, वो आपकी छोटी मुद्रा ने कैसे कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उस गरीब को सोने की मुद्राएं और हार दिया, तब उसने सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा, और जब मैंने उसे सिर्फ एक मुद्रा दी तो उसने दूसरे के दुख को खत्म करने का भी सोचा, जिससे उसका दुख खुद ब खुद खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जब हम दूसरों के दुख के बारे में सोच रहे होते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और उस क्षण ईश्वर हमारे साथ रहकर हमारे दुख के निवारण के बारे में सोच रहे होते हैं। हरे कृष्णा।